क्या आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर एन के विपरीत होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पासा बेस्ड क्वेश्चन है। तो पासा हमेशा दो तरीके का होता है, एक होता है बंद पासा और एक होता है खुला पासा। तो ये कौन सा पासा है? ये पासा है खुला पासा है कि एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। जैसे हम पूछेंगे कि आपसे कि एच के विपरीत कौन सा होगा, तो एच के विपरीत एच के से ठीक अगला एक अक्षर छोड़ के वो कहलाएगा एच के विपरीत। एच के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? आई होगा, और आई के विपरीत एच। ठीक है, फिर जे के विपरीत एन होगा और एन के विपरीत जे। ठीक है, जे के विपरीत एन और एन के विपरीत जे। अब बचा पी और आर, तो सिंपल सा होगा पी का विपरीत आर और आर का विपरीत पी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन का विपरीत। एन का विपरीत कौन सा होगा? जे होगा। जे कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानिए कि कौन सा दिशा किस साइड होता है। तो आपका जो दायां हाथ होगा, तो दायां हाथ की तरफ हमेशा पूर्व होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम। ठीक है, इसके बाद ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर जाती है दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा कहाँ है? नीचा है। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट से दक्षिण दिशा कहाँ पे होगा? नीचा होगा। ठीक है, नीचे की तरफ का दक्षिण दिशा, और यहाँ से 8 किलोमीटर कार एक नीचे जा रही है। इसके बाद और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ना का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपका ये हाथ है और आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका दायां हाथ कौन सा होगा? ये होगा ना दायां हाथ। तो दायां हाथ की तरफ मुड़ने पे जाता है कितना? 9 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आ गया 9 किलोमीटर। इसके बाद फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब फिर यहाँ से दायां तरफ, फिर यहाँ से दायां तरफ, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी का सुई जिस तरीके से चलता है वो कहलाता है क्लॉकवाइज। अब यहाँ से फिर दायां तरफ जाता है और रुक जाता है। यहाँ से दायां तरफ जाके अब यहाँ पे वो रुका हुआ है। इसका फेस कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी उसका फेस जो है किस दिशा की तरफ है। तो उसका फेस कहाँ पे है? उत्तर की तरफ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें बाएं से आपको दाएं कौन सा ऑप्शन रखिएगा ताकि हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला लेटर क्या लिखा है। पहला वर्ड क्या है? एल है। अब देखिए इसमें एल कहाँ पे है? यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है। अब यहाँ पे देखिए एल के बाद क्या लिखा गया है? एल के बाद एम, एल एम। यहाँ भी एल एम, तो यहाँ भी क्या होगा? एल के बाद एम होगा। यहाँ भी क्या होगा? एल के बाद एम, तो यहाँ पे फिल कर दिए एम। अब देखिए एल एम टी, एल एम टी, एल एम टी, फिल कीजिए यहाँ पे टी, तो यहाँ भी क्या होगा? एल एम टी। अब एक ये सीक्वेंस पूरा बन गया ना। तो हमारा पहला अक्षर क्या मिला है? एम, दूसरा अक्षर मिला है टी। पहला मिल गया एम, दूसरा मिल गया टी। अब देखिए एल एम टी आर, एल एम टी आर, यहाँ देखिए एल एम टी आर, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे?
आर फिल करेंगे, LMTR, यहाँ भी LMTR, यहाँ भी LMTR, सेम दिख रहा है ना यहाँ पे। अब आगे आइए, तो अब यहाँ पे क्या फिल होगा हमारा, थर्ड नंबर क्या होगा, पहला नंबर था M, ये हुआ दूसरा T, फिर तीसरा R, ठीक है। अब आगे आइए, LMTRA, LMTRA, चौथा हमारा क्या मिल गया, A मिल गया। यहाँ पे देखिए LMTRA। एक बार ऑप्शन से मैच कराइए कि MTRA कौन सा है, M से स्टार्ट कौन सा है, ये तो नहीं होगा। MTRA ये नहीं है, MTRA ये मैच कर रहा है। चौथा ऑप्शन पे ये MTRL है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, R के बाद A चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, L है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक बार देख लीजिए कैसा होगा, LMTRA, एक सीक्वेंस यहाँ पे बन गया, फिर LMTRA यहाँ पे भी बन गया, फिर देखिए LMTRA, फिर LMTRA, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस बन रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से, ठीक है। जैसे भारत का संबंध किससे है, रॉयल बंगाल टाइगर से, टाइगर का मतलब बाघ, यानी भारत का संबंध किससे है, बाघ से। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। तो भारत का संबंध बाघ से किस प्रकार है, तो भारत क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, घोड़ा नहीं होगा, ड्रैगन, ड्रैगन किसका है, वो तो चीन का है, कंगारू, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। आपने कभी क्रिकेट मैच में सुना होगा कि आज भारत का मैच कंगारू से है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी आइडिया ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी जब कर्ज लेता है और उसको चुकाने में असमर्थ होता है तो क्या कहते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, पूर्व विवाहित, अभियोगी, दिवालियापन या अनुग्रह पूर्वक। तो कभी सुने होंगे मूवी में या न्यूज में कि इस कंपनी का दिवालिया निकल गया या उस व्यक्ति का दिवालिया निकल गया। तो दिवालिया कब निकलता है कि जब वो व्यक्ति या कंपनी ऋण लेता है और ऋण को चुकाने में असमर्थ होता है, तब उस कंपनी या उस व्यक्ति का दिवालिया निकलता है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, उस निश्चित कोड भाषा में को HTTP फॉर्म को FARM को क्या लिखते हैं, HDTP के रूप में कूटित किया जाता है और EGGS को GJIV के रूप में कूटित किया जाता है। तो उस भाषा में फूड को कैसे लिखेंगे, फूड को बताना है क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म का जो रिलेशन है HDTP से किस प्रकार है। तो देखिए पहला लेटर क्या है यहाँ पे F और यहाँ पे H है। तो F और H में क्या डिफरेंट आपको लग रहा है कि F में F का अगला दो अल्फाबेट बाद क्या होता है, F से ठीक दो अल्फाबेट बाद H आता है, ठीक है। A में 3 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, D मिल जाएगा, ठीक है। A में 3 और ऐड करेंगे, ठीक है, यानी A से ठीक थर्ड अल्फाबेट। फिर R में फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, T मिल जाएगा। फिर M में 3 और ऐड करेंगे तो P मिल जाएगा। सिंपल सा सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2 3 2 3 का। तो सेम फूड में भी 2 3 2 3 का
सीक्वेंस बनाएंगे। अब जैसे F में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, H हो जाएगा। O में 2 ऐड, सॉरी, अब 2 के बाद 3 ऐड करने हैं, O में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, R हो जाएगा। फिर O में अब 2 ऐड करेंगे क्योंकि 2 3 का सीक्वेंस बन रहा है तो Q हो जाएगा, ठीक है। और D में भी 3 ऐड करेंगे तो G बन जाएगा। HRQJ कौन सा ऑप्शन है, HRQJ, ये नहीं है, ये भी नहीं है, HRQJ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या है, HRQG, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को आपको चुनना है। यानी चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है और चौथा ऑप्शन इन तीनों से अलग है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है E, B और V, E, B, V, तो इसमें क्या रिलेशन आपको दिख रहा है। तो अल्फ़ाबेट में E कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। B कितना नंबर पे होता है, B होता है 2 नंबर पे। V कितना नंबर पे होता है, V होता है 22 नंबर पे। तो 5, 2 और 22, इसमें तो कोई रिलेशन ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपका नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। कोई दूसरा तरीका लगाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए कि E के ठीक अपोजिट क्या होता है, V होता है। जैसे हम पूछे आपसे कि A के अपोजिट क्या होता है, Z होता है। B के अपोजिट क्या होता है, Y होता है। C के अपोजिट क्या होता है, X होता है। वैसे ही E के ठीक अपोजिट V होता है, G के ठीक अपोजिट T होता है, B के ठीक अपोजिट Y होता है और J के ठीक अपोजिट Q होता है। तो यहाँ पे E, B, V, ठीक है। फिर G, E, T। अब B और E के बीच में कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए B, H, Y, अब E और H के बीच में भी 3 का डिफरेंट है। अब अगला क्या है, J, G, Q, H और G के बीच में कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा, इन तीनों से सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और रोटेट की अनुमति नहीं है। यानी जो फिगर दिया गया है, ये फिगर इन चारों ऑप्शन में से किसके अंदर छिपा हुआ है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, इस फिगर में एक सर्कल है और 2 तरीके का हाथ है। तो सर्कल किस में है, तो सर्कल तो इसमें है, ये हाथ भी है, लेकिन नीचे क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो ट्रायंगल का फेस यहाँ पे क्या है, नीचे है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, बी भी नहीं होगा। सी को ट्राई करते हैं। सी में क्या है, ऊपर एक सर्कल है और 2 हाथ है। एक सर्कल, फिर 2 हाथ। अब नीचे आइए, अब नीचे वाला ट्रायंगल जो है उसका फेस क्या है, ट्रायंगल का फेस ऊपर की तरफ है। तो ट्रायंगल का फेस यहाँ भी तो ऊपर की तरफ है ना। तो ये जो फिगर है ऑप्शन नंबर सी के अंदर अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है उस सेट का चयन करें जिनमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। जैसे ये एक नंबर दिया गया है, इनमें क्या रिलेशन होगा, वही सेम रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसी एक के साथ होगा, ये आपको बताना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है 4, 3, 16, इसमें क्या रिलेशन आपको लग रहा है, 4, 3, 16। तो 4 का में कितने का डिफरेंट है, 1 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, यहाँ पे है 13 का डिफरेंट है, ठीक है। 1 और 13। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, -2 का। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, -24 का। तो माइनस वाला तो कोई डिफरेंट लग नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। माइनस वाला कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे कोई दूसरा तरीका यूज कीजिए। अब जैसे ऐसा करते हैं,
ये जो नंबर है 4, 4 का कितना गुना 16 है? 4 गुना है। फिर 6 का कितना गुना 28 है? 4 गुना है। दोनों क्या है? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट का लास्ट 4 गुना है। अब देखिए इन सभी ऑप्शन में से किसका फर्स्ट लास्ट 4 गुना होगा? 5 का 4 गुना 20, यहाँ पे क्या 49 है, नहीं होगा ऑप्शन। 8 का 4 गुना कितना होता है? 8 चौका 32, लेकिन यहाँ पे क्या है 20 है, तो ये भी नहीं होगा। 8 का 4 गुना 8 चौका 32, ये भी नहीं होगा। 3 का 4 गुना 3 चौका 12, मैच कर रहा है ना हमारा। यहाँ पे फर्स्ट का 4 गुना लास्ट वाला होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट का 4 गुना लास्ट वाला, यहाँ भी फर्स्ट का 4 गुना लास्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।